सही रास्ता माँ की सीख। अरे नहीं नहीं समधी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी इतनी अच्छी नौकरी करती है, सुंदर है, और क्या चाहिए। काव्या के मम्मी पापा ऐसा रिश्ता पाकर बहुत खुश थे। सिद्धार्थ देखने में भी स्मार्ट था और शादी भी बगैर दहेज के हो रही थी। जल्दी ही काव्या और सिद्धार्थ की शादी हो गई। 15 दिन की छुट्टी ली थी काव्या ने अपने ऑफिस से कि नए घर में एडजस्ट करने और कुछ दिन हनीमून पर जाने के लिए इतना समय तो चाहिए होगा। पर कहीं घूमने नहीं जा पाए दोनों। सिद्धार्थ की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई तो सिद्धार्थ ने कहा, वैसे भी 4-5 दिन की छुट्टी बची हैं, इसमें तो कहीं आसपास ही जा पाएंगे। कुछ दिन बाद फिर से छुट्टी लेकर कहीं जरूर जाएंगे। खैर जल्दी ही छुट्टियां खत्म हो गई और काव्या ऑफिस और घर दोनों संभालने में बिजी हो गई। ससुराल में सब उसके व्यवहार से खुश थे। सिद्धार्थ भी काव्या से बहुत प्यार करता था। आज काव्या को सैलरी मिली थी और उसी रात सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से कहा, काव्या तुम तो खुद इतनी समझदार हो। देखो इतने दिन से माँ ही घर संभालती आई हैं। मैं अपनी पूरी सैलरी उनको दे देता हूँ और वो मुझे मेरे खर्चे के लिए कुछ रुपए दे देती हैं। इसीलिए अब से तुम भी ऐसा ही किया करो। काव्या ये सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या मतलब मैं अपनी पूरी कमाई तुम्हारी माँ को दे दूं और फिर उनके आगे हाथ फैलाऊं? दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई और काव्या ने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि सिद्धार्थ उसे मनाने जरूर आएगा। काव्या अपने मायके पहुंची और रो रो कर अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसे लगा कि उसकी माँ उसका साथ देंगी, पर उन्होंने सबसे पहले तो उसे चुप रहने को कहा और बोली, पहले ये बताओ कि शादी से पहले तुम अपनी सैलरी का क्या करती थी? वो तो मैं आपको देती थी, काव्या ने कहा। क्यों? ये कैसे सवाल है माँ? आप मेरी माँ हो इसीलिए। तो प्रॉब्लम क्या है? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और सिद्धार्थ के मम्मी पापा तुम्हारे भी मम्मी पापा हैं, है ना? देखो बेटा, अच्छा है कि इस वक्त तुम्हारे पापा और भाई घर में नहीं हैं, नहीं तो तुम्हारी बात सुनकर हो सकता है उन्हें सिद्धार्थ पर गुस्सा आ जाता और वो उसे फोन पर कुछ बोल देते। अब ये बताओ, क्या घर छोड़ने से पहले तुमने अपनी सासू माँ से इजाजत ली थी? काव्या ने सिर झुका लिया क्योंकि अब उसे अपनी गलती दिखाई दी थी। और फिर काव्या की माँ ने अगला सवाल पूछ लिया, क्या तुम इतनी सी बात पर सिद्धार्थ से तलाक लेना चाहती हो? और तब काव्या की आंखें भर आई। उसने डबडबाई आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं ना, तो इसी वक्त अपने ससुराल वापस लौट जाओ। पर माँ, सिद्धार्थ मेरा मजाक उड़ाएंगे। और तभी काव्या के मोबाइल की घंटी बजी। उसकी सासू माँ का फोन था। काव्या ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, तू घर आ जा बेटा, मैंने सिद्धार्थ को डांटा है। काव्या ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, तू घर आ जा बेटा, मैंने सिद्धार्थ को डांटा है। काव्या ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, तू घर आ जा बेटा, मैंने सिद्धार्थ को डांटा है। काव्या ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, तू घर आ जा बेटा,
वो तुमसे अब कुछ नहीं कहेगा। जी माँ, कहती हुई काव्या के होठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। काव्या ने अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने ससुराल जाने के लिए कदम बढ़ाए। एक ही शहर में ससुराल होने से कुछ देर बाद ही वो अपने ससुराल में थी और उसने घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी सासू माँ के पैर छुए। थोड़ी देर बाद अपनी सैलरी मनोहार करते हुए उनके हाथों में सौंप दी। दोस्तों, एक गलत कदम हमारी जिंदगी अंधेरे में धकेल सकता है और एक सही कदम हमें जिंदगी की खुशियां दे सकता है। हर रिश्ते को प्यार की जरूरत होती है। प्यार दीजिए, बदले में प्यार जरूर मिलेगा। अपने रिश्तों को सहेज कर रखिए, क्योंकि परिवार सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।